बल्कि कोई दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश की जरूरत की तो हमारे नौजवान सीमा बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे कोई भी दुश्मन सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्रराज ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? हुजूर, इस वक्त आपकी सेना काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं। हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे चल। शाबाश मेरे बहादुर, हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो, तुम पे मुझे भरोसा है। और चंद्रराज हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है हुजूर, जैसे आपकी यही मर्जी कि हम अपने सैनिकों को लेकर सीमा बॉर्डर पर जाकर तैनात हो जाएं, तो बिल्कुल वैसा ही होगा राजन। जब तक दम में दम है, अरे जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। सिपाही महाबली, जी हुजूर। आओ मेरे साथ, इसी वक्त चलते हैं, हम सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी लगा देते हैं। हुजूर इजाजत दीजिए और मुझे ये आज्ञा प्रदान कीजिए कि हम अपने सैनिकों को लेकर सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाएं। चंद्रराज इजाजत है, तुम जा सकते हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? आज कई दिन से हमारे प्राणनाथ कुछ उदास से रहते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, न जाने किस चिंता में डूबे रहते हैं। प्राणनाथ, गुस्ताखी माफ हो, क्या मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आप किस चिंता में डूबे रहते हैं? कौन सा सदमा आपको है जो आप रात रात भर जागते रहते हैं? बताइए ना प्राणनाथ, किस चिंता में डूबे रहते हैं? प्रिय बिमला, तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? कि महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात, महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात, और चिंता जाती जब भी और नींद न आती रात, चिंता जाती जब भी और नींद न आती रात,
ये आप क्या कह रहे हैं? और चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। ओ राजे जाहिर करो समझना। स्वामी कैसी चिंता है? बोलिए ना स्वामी, किस चिंता में आप डूबे रहते हैं? प्रिय कि अपनी शादी के बीते हैं 12 वर्ष, अपनी शादी अपनी शादी के बीते हैं 12 वर्ष, दो दुश्मनी पड़ी एक ही औलाद बिन, कि रास्ता कोई मुझी को सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझी को सुहाता नहीं, बस यही एक चिंता मुझे रात दिन, रास्ता कोई। प्रहलाद, आप सच कहते हैं हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दिया। नहीं शायद प्रिय, शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है, इसलिए स्वामी स्वामी विनती करे दासी कर जोड़ के, स्वामी विनती करे। स्वामी विनती करे दासी कर जोड़ के, दूसरी शादी कोई रचा लीजिए, एक ही औलाद हो जाए अगर चे पिया, खुशियों से मेरे आंखें को भर दी। प्रहलाद, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। प्रिय हाँ? धैर्य से काम लो प्रिय, नहीं प्रहलाद, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। प्रिय, आज मैंने सुबह एक सपना देखा है, और सपने में महात्मा जी ने हमारी उदासी का कारण पूछा है। तो मैंने बताया कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मेरे ना रहने पर इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा? मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा? प्रहलाद, तो महात्मा जी ने क्या कहा आपसे? प्रिय बिमला,
महात्मा जी ने कहा